तेजस्वी यादव गए रात में नीतीश कुमार से मिलने के लिए। तेजस्वी यादव आते हैं और नीतीश से मिल लेते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं होती, उसका कोई विजुअल नहीं होता है। अगर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ चले जाते हैं तो चिराग की ताजपोशी कैसे हो जाएगी? थोड़ा मुझे ये समझाइए, कौन आकलन से लोग चलाते हैं खबर? उनमें से कई सीनियर जर्नलिस्टों ने इन खबरों को ब्रेक किया है, अफवाह फैलाई है और आज मार्केट में देख लीजिए हर जगह थू-थू हो रही है। ना कोई पॉलिटिकल सेंस, ना रिपोर्टिंग से मतलब। जेडीयू के पास क्या है? जेडीयू के पास सिर्फ एक चेहरा है, वो चेहरा है नीतीश कुमार का। जेडीयू के पास नीतीश कुमार जैसा ब्रेनिस्ट है, जेडीयू के पास नीतीश कुमार जैसा राजनीति का चाणक्य है। उसके अलावा जेडीयू के पास कुछ नहीं है, ना संगठन है ना वोट है। मोदी नीतीश, मोदी नीतीश, मोदी भी नहीं। जब बिहार की बात हो तो बात सिर्फ नीतीश कुमार की। तो ये तमाम रायता फैला है। क्या मैसेज गया है आरजेडी बीजेपी के लिए कि बिना नीतीश दोनों पार्टियां कमजोर हैं, कि ना नीतीश पलटी मारने जा रहे हैं, ना बीजेपी में वो कुव्वत है कि नीतीश कुमार के चेहरे से इनकार कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। विधानसभा चुनाव से ठीक एक वर्ष पहले बिहार की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है, क्योंकि अभी की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये किया जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। और ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमित शाह ने चुप्पी साध ली थी, उसके बाद से नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो जाती है और अब जदयू वाले एक पोस्टर जारी कर देते हैं जिसमें ये लिख देते हैं कि 2025 फिर से नीतीश। इन सभी चीजों के बाद से कई चैनल्स ये भी बातें चला रही हैं कि देर रात को लगभग 11 से 12 के बीच में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ बातें हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक और बात चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, या फिर तमाम जितने भी बातें बीते कुछ दिनों से राजनीति में चल रही है उन सभी बातों का निचोड़ आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। और इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर है। सर, सबसे पहला सवाल कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्योंकि बीते कुछ दिनों से 3-4 दिनों से हर जगह यही सुनने को मिल रहा है, जदयू की ओर से यही बातें मतलब सुनने को मिल रही है, बीजेपी की ओर से। आपको क्या लगता है? नन्हे सिर्फ नीतीश पलटी मारेंगे ये कहाँ चल रहा है? खबरें तो कई चल रही हैं। देखिए 2 दिन पहले, देखिए कल एक आध चैनल बैकफुट पे आए और बड़े पत्रकार बैकफुट पर आए हैं तमाम खबरों को चलाने के बाद। लेकिन देशवा न्यूज पे वो वीडियो पड़ा हुआ है, मेरा ही अपलोडेड वीडियो 2 दिन पहले, यानी आज 24 तारीख है, 22 तारीख के दोपहर में ही मैंने अपने सहयोगी दिव्यांशु जी के साथ मिलकर ये क्लियर कर दिया था कि ना नीतीश पलटी मारने जा रहे हैं, ना बीजेपी में वो कुव्वत है कि नीतीश कुमार के चेहरे से इनकार कर दे। अब देखिए सिनारियो समझिए, तमाम घटनाक्रम क्यों हुआ वो समझिए। एक एक करके आज सब चीज का हम खुलासा करेंगे। देखिए कई चैनल्स जिन्हें पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं है, जो नई नई पत्रकारिता कर रहे हैं। तेजस्वी यादव गए रात में नीतीश कुमार से मिलने के लिए और नीतीश कुमार उसके बाद प्रगति यात्रा पे चले गए। नीतीश कुमार ने कोई अपनी विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई, वो यात्रा पे कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव आते हैं और नीतीश से मिल लेते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं होती, उसका कोई विजुअल नहीं होता है आने जाने का, भले ही कितनी देर रात में मिले हों। मतलब बकवास की कोई प्रकाष्ठा होती है राजनंदिनी। और अगर मिलनी है तो फिर इंतजार किस बात का है? क्या बीजेपी, जब इन पत्रकारों के पास इतनी जानकारी है, जो नए नए पत्रकार हैं, तो बीजेपी जो आज के डेट में देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास जानकारी नहीं होगी? उसके भी तो सोर्सेज होते हैं, उनके पास भी तो इनपुट्स आते हैं कि भाई तेजस्वी यादव नीतीश कुमार ने मुलाकात कर ली, उसके बाद क्यों घोषणा कर रहे हैं नीतीश कुमार ही हमारे सीएम फेस होंगे कोर कमेटी की बैठक करने के बाद? नहीं करना चाहिए था ना। जब जान रहे हैं कि भाई नीतीश चाचा भतीजा एक हो ही गए तो काहे ला घोषणा करते? मतलब पत्रकारिता आज के डेट में नन्ही इस स्तर की हो गई है बिहार की कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई चला रहा है भैया अब चिराग की ताजपोशी हो जाएगी। किस हिसाब से चिराग की ताजपोशी हो जाएगी? अगर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ चले जाते हैं तो चिराग की ताजपोशी कैसे हो जाएगी? थोड़ा मुझे यह समझाइए, कौन आकलन से लोग चलाते हैं खबर? कोई चला रहा है कि नीतीश कुमार सम्राट को अपनी गद्दी सौंप देंगे। मतलब जेडीयू वाले यहां पे कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश, और
नीतीश सम्राट को कुर्सी सौंप मतलब देंगे। बीजेपी के जो 2 डेप्यूटेशन है उनको सीएम बना दिया हाँ, जाएगा, ऐसी बात हाँ, चल रही है। चिराग को कुर्सी सौंप देंगे तो कभी तेजस्वी को बना देंगे। कोई कोई तो हास्यास्पद है, कोई कोई ये चला रहा है, मतलब जब 25 का चुनाव है, देखिए ये बातें अगर होती भी हैं ऐसी, तो आफ्टर होता है ना कि बस चुनावी साल ना हो, चुनाव का समय है, कुछ महान पत्रकार ये चला रहे हैं कि निशांत और तेजस्वी दोनों डिप्टी सीएम होंगे। मतलब नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत, वो डिप्टी सीएम होंगे तेजस्वी के साथ, और चाचा पलटी मार के लालू यादव से सब कुछ फाइनल हो गया है, चाचा मार के इधर आ जाएंगे। और उसके बाद बीजेपी घोषणा कर देगी कि नहीं, और चिराग घोषणा कर देंगे कि नहीं, नीतीश ही हमारे फेस होंगे। मतलब बकवास की प्रकाष्ठा, ना कोई पॉलिटिकल सेंस, ना रिपोर्टिंग से मतलब। और इसमें कोई, मैं जो यंग पत्रकार है उनका दोष नहीं दे रहा हूं। अरे भाई, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट लोग हैं, उनमें से कई सीनियर जर्नलिस्टों ने इन खबरों को ब्रेक किया है, अफवाह फैलाई है, और आज मार्केट में देख लीजिए हर जगह थू थू हो रही है। प्रेशर बनाया गया, प्रेशर बनाया गया है, इसमें से कोई इनकार नहीं है। नीतीश नाराज थे, इससे भी इनकार हमने उस वीडियो में भी नहीं किया था कि नीतीश नाराज हैं। प्रेशर बनाया जाएगा, और प्रेशर इस कदर का बनाया जाएगा कि बीजेपी बैकफुट पे आएगी एक दिन आते आते। और वैसा ही हुआ है राजनंदनी। देखिए, सिनारियो को समझिए, घटनाक्रम को समझिए, और समझिए कि नीतीश, ऐसी उन्हें चाणक्य नहीं कहा जाता है ना। आज मुझे बताइए कि आरजेडी और बीजेपी के लिए क्या मैसेज चला गया है हर ओर, जो ये तमाम रायता फैला है, क्या मैसेज गया है आरजेडी बीजेपी के लिए कि बिना नीतीश दोनों पार्टियां कमजोर हैं, दोनों को नीतीश की जरूरत है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है बिहार में जो नीतीश के बिना यह कह सके कि हां, हम सरकार बनाने में सक्षम है। खबरें चल रही थी। लेकिन अमित शाह ने आंख तो दिखाई नीतीश कुमार को। नीतीश, देखिए, वो मैंने उस दिन भी आप ही के साथ मैं वीडियो बना रहा था कि प्रेशर चुनाव से पहले क्रिएट किया जाता है। मतलब बीजेपी डर गई नीतीश कुमार बिल्कुल ऊपर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ बीजेपी की आप बात क्यों कर रही है नन्नी? नीतीश का तबियत खराब होना, तबियत खराब थी, आप ये भी मानिए, सच्चाई है बातों में। हाँ सच्चाई है, लेकिन ये बात अलग है कि नीतीश कुमार की तबियत जब जब खराब हुई है, बिहार की राजनीति में हरकम मचते रहे हैं जी। इसलिए ये कयास लगा है। लेकिन नीतीश की तबियत खराब थी, हाँ, इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि वो इन्वेस्टर मीट में नहीं जा सकते थे। देखिए, दोनों चीजें हैं, तबियत खराब थी भी, एक होता है कि सर्दी जुकाम है, और सर्दी जुकाम के बावजूद मैं भी ऑफिस आके काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, डिपेंड करता है। तबियत निश्चित रूप से नीतीश कुमार की खराब थी, इन्वेस्टर मीट में नहीं गए, उसके पीछे एक बड़ा कारण है, एक मैसेज देना था, मैसेज देना था, और वो मैसेज देने में जेडीयू सफल हो गई। देखिए, अमित शाह का बयान आता है, उसके बाद गलती क्या हो जाती है। अमित शाह के बयान के बाद आप देखिए, जेडीयू में बहुत ज्यादा खलबली हरकंप नहीं था, क्योंकि वो कहा गया था कि कोर कमेटी में ये तय होगा। दिलीप जायसवाल जो हैं, वो ये कह जाते हैं कि अभी ये तय नहीं हुआ है, हम तो छोटे नेता हैं, बड़े नेताओं को। लेकिन ठीक उससे पहले उनका एक 24 घंटे के पहले बयान दिए थे, वहां से सारा मामला जो है टर्न अप लेता है। ठीक है, कयासों का बाजार। दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक होती है, कोर कमेटी की बैठक से पहले सम्राट चौधरी बोल देते हैं कि भाई नीतीश, क्योंकि प्रेशर तो इधर से बनाया जाने लगा था, जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से लिखा जाने लगा था कि भाई नीतीश सबके हैं। जब बिहार की बात हो, बात सिर्फ नीतीश कुमार की हो। ये बातें क्यों कही गई? क्योंकि बीजेपी क्या कर रही थी, मोदी नीतीश, मोदी नीतीश। मोदी भी नहीं, जब बिहार की बात हो तो बात सिर्फ नीतीश कुमार की हो। सरेंडर है बीजेपी, सरेंडर मोड में है। आज दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, कोर कमेटी की बैठक हो गई, और कहा ना, आप ही ने इंटरव्यू लिया ना दिलीप जायसवाल का, कि कोर कमेटी की बैठक में यह तय हो गया है कि नीतीश ही चेहरा होंगे। पहली बात, आरजेडी कैसे बैकफुट पे आई? भाई, तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं माई बहन योजना की, 200 यूनिट फ्री बिजली की, और इस चक्कर में फंस गए। उनके नेता कह रहे हैं कि हाँ खेला होगा, मकर संक्रांति के बाद खेला होगा, चाचा को आना चाहिए। तो भाई, आप ये दिखला रहे हैं ना कि जरूरत है, चाचा जी आइए, छोड़िए बीजेपी का। वही आरजेडी है जो कुछ दिन पहले बोल रही थी कि नहीं चाहिए चाचा जी, नहीं चाहिए चाचा जी। उनके विधायक कह रहे हैं ना कि हाँ खेला होगा। तो ये क्लियर मैसेज आरजेडी की तरफ से भी चला गया जनता में कि आरजेडी आज के डेट में उन तेजस्वी यादव या लालू यादव को अपनी योजनाओं पे भरोसा नहीं है, जो भी वो घोषणा कर रहे हैं, ना माई बहन
मान योजना पे भरोसा है ना, जो बिहार 200 यूनिट फ्री बिजली की बात करें ना रोजगार की बात करें। अरे कितना बढ़िया तो तेजस्वी यादव जा रहे थे ना, लेकिन इस बतौलेबाजी के चक्कर में दोनों बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी आरजेडी, जिसके पास वोट बैंक है, जिसके पास संगठन है, जेडीयू के पास क्या है? जेडीयू के पास सिर्फ एक चेहरा है, वो चेहरा है नीतीश कुमार का। जेडीयू के पास नीतीश कुमार जैसा ब्रेनिस्ट है, जेडीयू के पास नीतीश कुमार जैसा राजनीति का चाणक्य है। उसके अलावा जेडीयू के पास कुछ नहीं है, ना संगठन है ना वोट है। वोट मतलब मैं कह रहा हूं एक वर्ग, मतलब जो जाति का वोट होता है, जैसे बाकी का समीकरण है, एमवाई है, ये तमाम चीजें हैं। नीतीश कुमार के पास महिलाओं का वोट है, नीतीश कुमार के पास अति पिछड़ा का वोट है, लेकिन वो नीतीश के चेहरे पे है, जेडीयू के नाम पे नहीं है। आरजेडी के पास वो संगठन है, कैडर वोट है। बीजेपी के पास संगठन है, कैडर वोट है। और दोनों पार्टियां किसके इशारे पे नाच रही हैं? नीतीश कुमार के नाम पे। ये पूरा जो पॉलिटिकल सिनारियो, जो रायता फैलाया गया है, नीतीश का कद अगर तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी यहां पे था चुनाव से पहले, अब यहां पे है राजनंदनी, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश ने आज अपना कद इन 3 से 4 दिनों में जो बकवास चला है और जो जिस हिसाब से जेडीयू की टीम ने प्रेशर बनाया है, नीतीश कुमार ने प्रेशर बनाया है, उससे नीतीश ने अपना कद और बिहार की राजनीति में ऊंचा कर लिया। और यह क्लियर मैसेज जनता में चला गया है कि भाई नीतीश हैं तो हैं, नीतीश को इग्नोर कोई नहीं करता। भाई क्या चला रहे हैं लोग कि संजय झा और ललन सिंह ने अंदर खाने बीजेपी से हाथ मिला लिए। मतलब आज तक आरसीपी सिंह नहीं कुछ कर पाए, विधायकों को तोड़ पाए, ना सांसदों को तोड़ पाए। आज तक कोई नीतीश कुमार से अलग होकर जितने लोगों ने भी राजनीति की है, सिर्फ जीतन राम मांझी को छोड़ दे तो आज कहां है? एक जीतन राम मांझी को छोड़ दें, ठीक है, आज केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे भी मंत्री हैं बिहार में, लेकिन बाकी लोग जिन्होंने भी नीतीश कुमार से बगावत की है, कहां है? उनके राजनीतिक इतिहास निकाल के देख लीजिए। आरसीपी सिंह जरूर मेहनत कर रहे हैं, नई पारी में घुसे। तो बकवास चलाने की एक सीमा होती है, आप वही चलाइए, ठीक है। हम भी चला रहे हैं ना, जेडीयू के प्रेशर पे हम भी खबर चला रहे हैं, हम भी सवाल कर रहे हैं बीजेपी से। आप भी पूछ रही हैं चिराग की पार्टी से कि भाई नीतीश प्रेशर बना रहे हैं तो क्या खेला होगा, क्या ये होगा? वो खबर के हिसाब से सही है, लेकिन आप पुख्ता किसी चीज को कैसे कर सकते हैं? आप सवाल कर सकते हैं कि इस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है तो क्या ये हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे ठप्पा ठोक दे रहे हैं और यहां तक कुछ खबरें चला रहे हैं कि नीतीश तेजस्वी में मुलाकात हो गई। तो भैया इंतजार किस बात का है? मैं वही तो समझना चाह रहा हूं। अगर मुलाकात हो गई, बात मन गई, निशांत डिप्टी सीएम हो जाएंगे, तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं लोग? नीतीश ने अपने तक विधायकों को बुलाया नहीं। भाई प्रक्रिया होती है ना, आज से पहले आप कभी भी नीतीश कुमार ने जब भी पलटी मारी है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है कि नीतीश कुमार के जो खासम खास प्रवक्ता होते हैं, नीतीश कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके प्रवक्ता ग्राउंड को संभालते हैं और अपने सहयोगी के खिलाफ ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू करते हैं। जो राजनीतिक हमला होता है अपने सहयोगी के खिलाफ करना शुरू करते हैं। क्या इस परिवेश में कहीं ऐसा दिखा कि जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो? सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हमको छेड़ोगे तो सल्टा देंगे, लेकिन वो तेजस्वी यादव को भी बोल रहे हैं, बीजेपी को भी बोल रहे हैं। नीरज कुमार का मैंने ही इंटरव्यू किया था, छेड़ोगे तो सल्टा देंगे, नीतीश कुमार का ही चेहरा होगा और कुछ नहीं। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बस जेडीयू की ओर से दिया जा रहा है। अब अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा, हालांकि मैं कल ही बताने वाला था नन्नी, लेकिन चूंकि मैं और कामों में फंस गया, मैं अगले एपिसोड में बनाऊंगा कि अमित शाह से लेकर नीतीश कुमार तक की प्रेशर पॉलिटिक्स के पीछे का कारण क्या है, क्यों प्रेशर बनाया गया, क्यों इतना ये हुआ, वो तमाम चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में बस आप इतना ही समझ लीजिए कि जो भी चल रहा है तमाम चीजें बकवास है, कुछ नहीं हो रहा है बिहार की राजनीति में, सिर्फ प्रेशर बनाया गया है। और इस प्रेशर का नतीजा ये निकला कि नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक कद सबसे ज्यादा बढ़ा लिया और बीजेपी आरजेडी बैकफुट पे दोनों बड़े दल आ गए। चिराग देखिए ना कितना बढ़िया शांत है, दिल्ली में आराम कर रहे हैं, आते जाते रहते थे सप्ताह भर में। चिराग क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्हें पता था यही सब सवाल होगा। तो क्यों दिखलाना कि भाई हम बैकफुट पे हैं या हम क्या हैं? चिराग ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया ना कि भाई 25 में नीतीश ही होंगे। अब कुछ लोग कयास ये लगा रहे थे कि विधानसभा चुनाव लड़ने की बात, तो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात, तो भाई विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है, क्या चिराग ने यह कहा है कि 25 में ही लड़ेंगे? वैसी परिस्थिति बनेगी तब ना। चिराग क्या आपको हल्के राजनेता लगते हैं कि भाई जहां पे सब लोग नीतीश नीतीश कर रहे हैं
वहाँ पे चिराग ये कह देंगे हाँ मैं भी यहाँ इसी साल लड़ूंगा और मैं मुख्यमंत्री का कंटेंडर हूँ। तो ये सब राजनीतिक परिस्थितियाँ जब उत्पन्न होती हैं तब ये होते हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति वैसे उत्पन्न नहीं है कि चिराग केंद्रीय राजनीति से इस्तीफा देके अब बिहार की राजनीति में घुस जाए। घुसना है उन्हें, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद उन्हें ये तो घुसना उन्होंने है। खुद बोला हाँ, कि आया ही हूँ बिहार की। हाँ इन करना है, लेकिन अभी इन कर जाएंगे ये असंभव है। तो खासकर देखिए वही मैं कह रहा हूं, जो यंग पत्रकार हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि भाई राजनीति में कभी कभी आपके जो सोर्सेज होते हैं आपके साथ खेलते भी हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, कुछ पत्रकारों के साथ उनके सोर्सेज नहीं खेला है। नहीं तो इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है कि तेजस्वी नीतीश कुमार से मिले और नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ने जा रहे हैं और बीजेपी नीतीश कुमार मतलब संजय झा और ललन सिंह के साथ मिलकर नीतीश कुमार के साथ खेल कर जाएगी। तो देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में ना कोई पक्का साथी होता है ना कोई सच्चा दुश्मन होता है। और ये सवाल और ये जवाब इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर जो बातें चल रही हैं या फिर जो भी तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं संजय झा को लेकर के, ललन सिंह को लेकर के, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत को लेकर के, उन सभी बातों को लेकर के हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की जो जानकारी हमारे पास थी। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।